हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 5, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.1, 5.2 कंप्लीट कर लिया था और 5.3 में हमने 18 सवाल कंप्लीट कर लिए थे, यानी यहाँ तक सवाल कंप्लीट हो गए थे पिछले वीडियो में। आज हमें जो 19वां सवाल पढ़ना है, यानी 2 सवाल बचे, इन दोनों सवाल को हम कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है कि 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। यानी 200, आपने देखा होगा कि अगर हम गांव देहात में कभी जाते हैं तो जो लोग लकड़ी को काटते हैं तो उसको एक बंडल के रूप में रखते हैं, एक गट्ठे के रूप में रखते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी दुकान वगैरह होती है, जो पाइप की दुकान होती है, वहाँ पर पाइप को क्या कहता है कि बंडल के रूप में रखा जाता है। तो उसी टाइप में रखा गया, जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में, ये सबसे नीचे वाली पंक्ति है, ये सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, यानी इसमें कितने हैं, 20 लट्ठे हैं। फिर कह रहा है उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, यानी दूसरी वाली पंक्ति ये हो जाएगी, इसमें कितने लट्ठे हैं, 19 लट्ठे हैं। और उससे अगली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 18 लट्ठे, यानी पहली में 20 हैं, दूसरी में 19 हैं, तीसरी में 18 लट्ठे हैं इत्यादि। देखिए आकृति ये दिखाई गई है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में आएंगे, कितनी पंक्तियों में आएंगे कि हमको n ज्ञात करना है। तथा सबसे ऊपरी पंक्ति कौन सी होगी, मान लेंगे nवीं पंक्ति। सबसे ऊपरी पंक्ति कौन सी होगी, nवीं पंक्ति होगी, हम इसको मान लेंगे। में कितने लट्ठे होंगे, ये हमसे सवाल में कहा गया है, तो हमें ये बताना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, 2 बातें हमसे पूछी गई हैं कि कितनी पंक्तियाँ होंगी, मतलब हमें n की वैल्यू ज्ञात करना। सबसे ऊपर की पंक्ति मतलब an की हमसे वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। आइए सवाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसने कहा है कि लट्ठू, यहाँ पर सपोज करिए आप लोग देखिए कि जब हम बेटा इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो पहली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20, दूसरे में कितने हैं, 19, और तीसरे में बेटा कितने हैं, 18, और डॉट डॉट इसी क्रम में चला गया। कितने पद है नहीं पता, तो nवें पद तक गया, ठीक है। a का मान कितना है, 20 है, ठीक है। d यानी सर्वांतर, तो बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटा देंगे तो माइनस का 1 आएगा। Sn दिया गया, टोटल 200 लट्ठे हैं। हाँ सर, n निकालना है और nवां पद निकालना है, यानी कितने लट्ठे होंगे। और हम जानते हैं कि Sn का फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1, और ये क्या होता है, d। यहाँ पर Sn की वैल्यू 200 दी गई है। Sn की वैल्यू कितनी दी गई है, 200। ये n/2 हो जाएगा, ये आपका हो जाए 2, और a का वैल्यू है 20 प्लस n माइनस 1, और d का मान है -1, मान को रख दिया। ये इसके पास आएगा तो 400 हो जाएगा, और ये आपके पास हो जाएगा n/2, और यहाँ पर 20 दूना ये 40 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस n, और माइनस माइनस प्लस 1। क्लियर है। ये यहाँ पर देखिए कि ये 200 ही है अभी। अब ये 2 इसके पास जाएगा तो 200 गुणे 2 हो जाएगा, और ये n 40 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 41 माइनस का n। क्लियर है इतनी बात। कितना हो जाएगा बेटा, n हो जाएगा। अब इससे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 400, और ये हमारा हो जाएगा n का कितना हो जाएगा, ये 41n हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस है, ये n² हो जाएगा। अभी n माइनस में सबको इधर ट्रांसफ़र कर लो तो ये हो जाएगा n², ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 40n, और ये प्लस में पहले से 41n, और ये हमारा पहले से 400, और बराबर में कितना आया, 0 आ गया। अब यहाँ पे 2 संख्या ऐसी आपको चुननी है कि जिनका आप गुणा करो, तो जिनका गुणा करो तो प्लस का 400 आ जाए, ठीक है। और जिनको जोड़ो या घटाओ, क्या करो बेटा, जोड़ो या घटाओ, तो आ जाए माइनस का 41। ऐसे 2 नंबर, तो ऐसे 2 नंबर हमारे पास हैं बेटा 16 और 15, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस है, मतलब दोनों का चिन्ह सेम होगा, या दोनों प्लस में होंगे या दोनों माइनस में होंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर माइनस यानी दोनों माइनस में होंगे, तो माइनस का 16 माइनस का 15, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का, इस n को इसके साथ लिखना है तो 16n, फिर माइनस का 15n और प्लस का 400 बराबर 0। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्लियर है? यहाँ पे देखिए, अगर हम n को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n माइनस 16 और माइनस 15 को कॉमन लोगे तो n माइनस 16 यहाँ पे बचेगा बराबर में 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, n माइनस 16 एक बार आ जाएगा तो बचेगा n माइनस 15 और बराबर बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक हमसे गलती क्या हुई है, 15 और 16 का कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही नहीं बनेगा, ये आपका हो जाएगा, हम निकाल के देख लेते, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है आई थिंक, मुझे जो लग रहा है। यहाँ पर देखिए 400 है, 2 से काटोगे तो 200 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 100 आएगा, फिर 2 से काटोगे तो 50 आएगा, और फिर 2 से काटोगे तो 25 आएगा, फिर 5 से काटोगे 5 आएगा, हाँ 5 25, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 25 होगा। कितना होगा बेटा? 16 और 25। कोई दिक्कत नहीं है, बस जहाँ पे 15 है वहाँ पे 25 करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 25 और 16 बराबर क्या होगा? 0। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि मैं मान लेता हूँ कि n बराबर 16 बराबर 0 है, तो n बराबर क्या होगा? x बन जाता है बार बार, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। और यदि मैं मान लूँ कि x माइनस 25 बराबर क्या है? 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 25। अब एक बात हमें बताइए कि जो सबसे नीचे वाली पंक्ति में है उसमें है 20 लट्ठे, और यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी आ रही है? 25 आ रही, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे पीछे तो क्या लिखोगे? n इक्वल टू 25 क्या है? संभव नहीं है, अतः n बराबर 16 क्या बेटा? संभव है। ये संभव है, n बराबर 16 संभव है, क्योंकि अगर सबसे नीचे वाली पंक्ति में सपोज करिए 20 इसमें है, फिर 19 है, फिर 18 है, इस तरीके से यहाँ पे समझिए थोड़ा, पहली पंक्ति में 20, दूसरी में 19, तीसरी में 18, चौथी में 17, पाँचवीं में 16, इस तरह से जाएंगे तो 1 तक जाएगा, तो अंतिम में तो 20 है, 20 से ज़्यादा तो नहीं हो सकती, और यहाँ पर पंक्तियों की संख्या 25 दिखा रही है, तो संभव है ही नहीं, है ना? ये तो संभव है ही नहीं। इस वजह से यहाँ पर जो n का मान हमारे पास आया वो कितना होगा? 16। तो ये वाला मान हमको लेना है। क्लियर है इतनी बात? अब हमें निकालना है कि nवां पद, तो nवां पद का जो फार्मूला होता है बेटा क्या होता है? nवां पद का फार्मूला होता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। a का मान 20 है, n का मान 16 है और d का मान -1 है। क्लियर है इतनी बात? कितना है? -1 है। अब यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 20 और प्लस 16 में से एक जाएगा 15 और गुणे माइनस का 1, तो 20 प्लस माइनस माइनस 15 बराबर 5। यानी जो सबसे ऊपर वाली पंक्ति होगा उसमें बेटा कितने होंगे? 5 लट्ठे होंगे। तो सबसे नीचे वाले में 20, तो लट्ठे कितने? 16 ही तो हैं, तो 20 के बाद 19, 18, 17, 16, 15, 14 इस तरह आएंगे, तो आप क्या देखें कितनी पंक्तियां बनेंगी? 16 पंक्तियां बनेंगी, और सबसे ऊपर वाली जो पंक्ति होंगी उसमें सिर्फ आपके पास 5 लट्ठे बचेंगे। तो इस तरीके से बेटा देखिए आपको पूरा सवाल बताया गया है। हालांकि थोड़ा सा कहीं पे काटा पिटी हो गई है, वो मिस्टेक से 25 लिख गया था, 15 लिख गया था, उसकी वजह से 25 करना पड़ा। और ये हम यहाँ पर जो बेटा n बनाते हैं तो एक्चुअल में वो हमसे x की आदत पड़ी है, तो वो x बन जाता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम में फ़िलहाल इसी पैटर्न पर सवाल करना होगा। क्लियर है? ये देखिए हमने सवाल आपको बताया है। ठीक है बेटा, ये सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये देखिए, ठीक है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर
सवाल नंबर 20, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलूओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। सिंपल सा सवाल है, यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है। ये यहाँ पर एक बाल्टी रखी गई है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये क्या है? बाल्टी है। इससे बाल्टी पे ये पहला आलू रखा है, ये 5 मीटर की दूरी पर दूसरा है, फिर 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। और इस तरीके से कितने आलू रखे गए हैं? 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, तो प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगा, मतलब यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा। निकटतम आलू को उठाएगा, यानी इस आलू को उठाएगा, निकटतम आलू उस और उससे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालता है, यानी इस आलू को उठाएगा, बाल्टी में डालेगा। दूसरा आलू उठाने पर फिर इसको बाल्टी में डालेगा, है ना, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है। और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? तो भाई सीधी सी बात है, पहले ये यहाँ से यहाँ तक गया, ध्यान से सुनिए, पहले यहाँ से तो यहाँ तक गया, आलू को डाला तो 5 मीटर इधर 5 इधर, तो कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक, फिर ये दूरी कितनी चला? 5 तो ये तो ऑलरेडी चला ही था, अब 5 3 कितना हो जाएगा? 8, तो 8 चला, 8 वापस आया तो कितना हो गया? 16। फिर आगे देखो, फिर तीसरे में क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे देखो 5 3 8 3 11, तो 11 गया, 11 आया तो कितना? 22 आया। तो यहाँ से यहाँ तक ये बार बार जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो कितनी दूरी तय कर रहा है हमें ये बताना है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, ज़्यादा कठिनाई नहीं है। तो सबसे पहले आप अगर गौर से देखेंगे तो हम इस सवाल को हल करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। सवाल ये अंतिम सवाल है, 20 नंबर का सवाल है एक्सरसाइज 5.3 का। क्या सवाल में कह रहा है, ध्यान से देखिए कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि वो पहली डिस्टेंस चल रहा है 10, क्योंकि 5 गया 5 आया 10। दूसरी में देखिए 3 बढ़ गई, 5 ये चला 3 गया तो कितना हो गया? 8, 8 गया 8 आया तो कितना हो गया? 16। फिर तीसरे में देखिए 5 3 8 3 11, तो 11 गया 11 आया तो कितना हो गया? 22 हो गया। तो डैश से कितने पदों तक जा रहा है? कितने आलू रखे गए? तो सवाल में हमसे बोला गया है कि 10 आलू रखे गए, तो ये 10वें पद तक जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हमारा काम आसान हो गया। तो ए बराबर हमको 10 मिल गया, ए बराबर 10 मिल गया। और यहाँ से डी निकाल लो, तो बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाते हैं तो 6 मिल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि n का मान भी दे दिया, कितने आलू हैं? तो सर 10 आलू हैं। अब हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है, तो हमें क्या निकालनी है? कुल दूरी। क्या निकालनी? कुल दूरी। तो कुल दूरी का मतलब SN, सबको जोड़ना ही तो इसका फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 और ये d। यहाँ पर a + an वाला फार्मूला इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमको an का मान नहीं पता है, तो हमें SN निकालना है। तो n का मान कितना बेटा आया है? 10/2। 2 × a का मान कितना है बेटा? 10 + n का मान कितना है? 10 - 1 और d का मान बेटा 6 है। ये इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, बिल्कुल सही है, बहुत ही इत्मीनान से हम लोग सवाल को कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 10, इसको 2 × 9 2 × 5 10, तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा। अब इधर 2 दूना कितना हो जाएगा? 20, और देखिए 10 में से 1 जाएगा तो 9, और गुणे कितना हो जाएगा? 6, तो ये हो जाएगा 5 और ये 20। अब यहाँ पर देखिए 9 × 6 = 54 होता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 5 गुणे कितना है? 74 है। ठीक है बेटा, कोई तकलीफ किसी को नहीं। आगे देखो, 5 चौको 20 का 0, और 5 सत्ते 35 और 2 37, यानी वो 370 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपका आंसर आया। तो उसे कुल दूरी कितनी चलनी पड़ी? तो सर कुल दूरी उसे चलनी पड़ी 370 मीटर। मतलब ये एक्चुअल में आप अपने घरों में भी प्रैक्टिकल का वो प्रतियोगिता वगैरह बच्चों के बीच में करवा सकते हैं, या आप कहीं स्कूल कॉलेजेस में वहाँ प्रतियोगिता करवा सकते हैं। तो जैसे आपको लोग बच्चे कहते हैं ना कि सर मैथ का यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो उसका यूज़ इसी तरह से होगा। आपने कोई कंपटीशन करवा दिया, या जैसे एक प्राइज़ वाला था, जैसे आपने कंपटीशन करवाया, इतना प्राइज़ रखना है, किस बच्चे को कितना प्राइज़ दिया जाएगा, और जब फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ दिया गया उसमें कितना अंतर रहेगा, तो वहाँ पर हम इस तरह से AP का उपयोग करते हैं।
तो आज से बेटा आपकी समांतर श्रेणी कंप्लीट होती है। इसको हमने बहुत मेहनत करके पढ़ाया है। हमारे वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, कुछ समस्याएं हैं इस वजह से। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको बेहतर तरीके से समझेंगे। और जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वहां पर हम लोग जो चैप्टर नंबर आपका सबसे लास्ट वाला है, चैप्टर का मैं नाम आपको बता देता हूं ताकि आप लोग उसके बारे में पढ़ें। सांख्यिकी है चैप्टर। इसके बाद हम सांख्यिकी चैप्टर का वीडियो लेके आएंगे। वहाँ पर वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य क्या होगा, वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक, ये सब हम बातें वहाँ पर पढ़ेंगे। आप ये पढ़ा दें या पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ा दें या वृत्तों से संबंधित आयतन पढ़ा दें, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, हम इंतज़ार करेंगे आप लोगों के कमेंट का कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। और जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसका फुल डिटेल पढ़ेंगे, कहाँ से कौन सा फार्मूला बना है, कैसे बना है, हर एक बात को समझेंगे और हर एक बात को हम जानेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।